अगर 2023 के इलेक्शन में भी ये साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है तो फिर ये पीडीएम की जो तहरीक हुकूमत को घर भेजने के लिए, फिर इसका मकसद क्या है? अगर आप हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो भी जाते हैं, फौरी अगले साल हो जाते हैं या 2023 तक नहीं हो पाते, अगले इलेक्शन तो फिर इसी निज़ाम के तहत होने हैं। फिर पीडीएम अगर कामयाबी हासिल कर भी लेती है, ये तो एक शॉर्ट टर्म कामयाबी होगी, इससे मसला तो नहीं हल होगा, निज़ाम तो नहीं बदलने वाला। ये भी कंफ्यूज नाजरीन को नहीं करना चाहिए। 2023 के इंतखाबात में अगर गैर आइनी मुदाखलत नहीं होती, गैर कानूनी मुदाखलत नहीं होती, जिसकी एक झलक हमने जस्टिस शमीम के एफिडेविट में देखी है, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आरटीएस सिस्टम जैसे तरीकों से इंतखाबी नताइज को तब्दील नहीं किया जा रहा, तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन। और मैं याद करा दूं, तो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ एक इलेक्शन का अदालती टेस्ट हुआ है, वो 2013 का हुआ है, और 2013 के इलेक्शन में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्शन अगरचे इसमें मुकामी सतह पर बेज़ाब्तियां हुई होंगी, लेकिन वो ओवरऑल फ्री एंड फेयर था। तो अभी हालिया ज्यादा देर नहीं हुई, चंद साल पहले एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है 2013 का, जिसके ऊपर अदालत ने अपनी मोहर सबत की है। तो अभी हम दोबारा ये कर सकते हैं, लेकिन फिर दोहराऊंगा कि फ्री का मतलब है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इजाजत हो, फेयर का मतलब है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और गैर आईनी मुदाखलत से पाक का मतलब है कि जो मुख्तरा की इंटरवेंशन होती है वो ना हो। तो आप देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बिल्कुल कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और परसों किस हुकूमत को इस कानून साजी से रोकने की कोशिश अपोजिशन करेगी, इस बारे में बता रहे थे। पीपल्स पार्टी का भी इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गबूल साहब, अब परसों ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने बुला लिया है, ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंट है कि कानून साजी में कामयाबी हासिल कर लेगी, ईवीएम को नाफिज करने में कामयाब हो जाएगी। जब ये इजलास बुलाया गया, क्योंकि जुमेरात को तो मौखर कर दिया गया था, उस वक्त वजाहत ये दी गई थी कि अपोजिशन से बातचीत करनी है। इस एक हफ्ते में हमने देखा बज़ाहिर तो अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ इत्तेहादियों को मनाया, और इजलास एक बार फिर होने जा रहा है, और इत्तेहादी मान गए तो इसका मतलब है कि कानून साजी में हुकूमत कामयाबी हासिल कर ही लेगी। कैसे रोकेंगे अब हुकूमत को? देखिए, ये एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए। मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने अपनी कमजोरी दिखाकर और इन्होंने बुलाकर और खुद भाग गए ये लोग। तो जब ये अगर खुद अपने हुकूमरान जमात जो है अपने बलबूते पे एक बिल पास नहीं करा सकती, तो जाहिर है फिर ये अपने एलाइज के जो भी डिमांड्स हैं वो फिर मानते हैं। फिर एलाइज भी इनको ब्लैकमेल करते हैं। इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको ये अब मौका मिला है, जिस तरह सेनेट में इन्होंने किया, अभी भी वो कुछ फंड्स निकाल के, कुछ अपने काम प्रोजेक्ट्स निकाल के इनको ब्लैकमेल करके फिर जो है ये वोट देंगे हुक्मरान जमात को ये बिल पास कराने में। हमारी जो स्ट्रेटजी है ऑपोजिशन की, देखिए ये वही स्ट्रेटजी है जैसे हमने सेनेट के इलेक्शन में कामयाब कराया था इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी को, ये वही स्ट्रेटजी है, और उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। हमने अपना पूरा होमवर्क तैयार कर लिया। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है ये बिल पास करेंगे। हुकूमत को बहुत बड़ा लॉस होगा, और इस दफा हुकूमत अगर ये इधर से डिफीट मिलती है पार्लियामेंट से, तो फिर मुझे जो ये लग रहा है कि दूसरा जो अपोजिशन का अटेम्प्ट होगा वो ये होगा कि हम जो है लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाए, क्योंकि हम समझते हैं ये हुकूमत बहुत ज्यादा इस वक्त वीक पिच पर है, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, और अगर इनके कोलिशन पार्टनर्स जो है जिस तरह इनके बयानात आए हैं उस पर अगर वो खड़े रहे और बिके नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये 2022 की सूरज नहीं देखेंगे, उससे पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन। लेकिन कबूल साहब, ये गिलानी साहब वाला इलेक्शन जब आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, जाहिर है उस वक्त आप भी पीडीएम में शामिल थे, यानी आपकी जमात, और उस वक्त पूरी अपोजिशन मुत्तहिद थी। आज वो अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। जब आप लोग मुत्तहिद थे तब भी आपकी नो कॉन्फिडेंस की तजवीज़ को अपोजिशन की दूसरी जमातें, पीडीएम में शामिल दूसरी जमातें नहीं मान रही थी, और आज भी वो उस पर एक शशो पंच में मुब्तला रहती हैं। कोई क्लियर स्टांस उनका है नहीं इस हवाले से। तो फिर ये ऑप्शन, इस पर आप कैसे गौर कर रहे हैं आदम एतमाद वाला, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जो मुत्तहिद होते हुए गिलानी साहब को शिकस्त दी थी, लेकिन आज पीडीएम मुनकसिम है? देखिए, हम पीडीएम में नहीं है, लेकिन हम पार्लियामेंट में यूनाइटेड ऑपोजिशन है। पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान की शायद 4 सीट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हम सब मिलकर, और उसके अलावा और भी चंद हमारे दोस्त हैं जिनके साथ बातचीत हुई है, हम इस वक्त अगर पीडीएम में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम पार्लियामेंट में साथ नहीं है।
पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जमातें सब एक साथ है, और मैंने कहा ना, अगर बीच में कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई, जिस तरह आपने देखा होगा कि जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर आए थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो 55 लोग खड़े हुए और बाद में 10-12 गायब हो गए। अगर ये सारी चीजें कोई नहीं करवाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल पास नहीं करवा सके। लेकिन कबूल साहब, नो कॉन्फिडेंस के लिए भी और इस बिल को रोकने के लिए भी कोई 10-12 लोग ऐसे हों जो हुकूमत के हों या इत्तेहादी जमातों के हों जो आपका साथ दें। इत्तेहादियों को तो हुकूमत ने आज ही मनाया, खुद वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। जो पिछले एक हफ्ते से ताल्लुकात थे, शायद वो मौका आप लोगों ने उस दौरान गंवा दिया। 4-5 महीने पहले भी जब इत्तेहादियों से हुकूमत के कुछ ताल्लुकात बिगड़े थे, वो भी उस वक्त अपोजिशन ने हुकूमत को इतना वक्त दिया कि हुकूमत ने अपनी सिचुएशन दोबारा मजबूत कर ली थी। मोनी सलाई साहब को वजारत दे दी, काफ लीग को मना लिया, MQM को मना लिया। तो मौके आप लोग मिस करते आ रहे हैं इस पूरे साल, इस बात का एहसास है आप लोग? हम मौके मिस नहीं करते। हम अपोजिशन में रहते हुए हम जो हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको मैं समझता हूँ फायदा दिला रहे। अगर कोलिशन पार्टनर्स जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके मरात लेते हैं, वजारत लेते हैं, तो फिर ये एक ऐसी हुकूमत है जो बहुत जल्दी घुटने टेक देती है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने, एक तो वो अनपॉपुलर बहुत हो गए हैं, मुल्क के अंदर जो महंगाई है, मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सूरत हाल है, उससे वो खुद मुनसलाई कह रहा है और खुद PML काफ वाले कह रहे हैं कि हम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते हलकों में, हम हलकों में जा नहीं सकते। MQM वाले कहते हैं कि हम मिनिस्ट्री IT जो है छोड़ने के लिए तैयार है, हम अपने हलकों में जा नहीं सकते। तो मैं ऐसे सूरत हाल में मैं समझता हूँ कोलिशन पार्टनर अगर इस वक्त साथ देते हैं हुकूमत का, तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। लेकिन कबूल साहब कहते हैं छोड़ते नहीं है, MQM वाले भी कहते हैं कि हम वजारत छोड़ देंगे, लेकिन फिर देखते हैं हम कि वही वजारत को एक छोड़ता है तो वो दूसरा वजीर पकड़ लेता है। काफ लीग का पहले एक वजीर होता है, 1 से 2 हो जाते हैं। वजारतें इनकी बढ़ रही हैं, मुराद ये सारी ले रहे हैं, छोड़ने की बातें तो करते हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम ऐसा नहीं देखने को आया। 3.25 साल हो चुके हैं, इनकी भी ज़ाहिर जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में हर माल बिकता है, जिसकी जो रेट लगा लो उस रेट में बिकता है। तो जो बिक रहा है वो सबको नजर आ रहा है। और ये हुकूमत जो है खरीदारी में लगी हुई है। हुकूमत को परवाह नहीं है कि तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, गरीब जो है फाका कशी में मर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को जो है 50-50 करोड़ रुपए देकर उनका मुंह बंद करवाते हैं। तो ये तो अवाम ने देख लिया ना, और हम खुद भी देखे, हम खुद भी चाहते हैं कि ये हुकूमत जो कि हमें नजर नहीं आती अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ, एक 35 साल का मेरा तजुर्बा है सियासत का, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये हुकूमत को पूरा कर लेना चाहिए 5 साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।